अचानक रात को मेरे ट्विन्स गायब हो गए। देखो, हमारे बच्चे वो गायब हो गए हैं। कौन से बच्चे? हमारे तो कोई बच्चे नहीं है मेरी जान। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पति क्या बोल रहे हैं। बच्चों को जन्म देने के बाद भी मेरे शरीर में दर्द हो रहा था और मुझे मेरे दोनों बच्चों को स्तनपान कराना था, लेकिन ना ही बच्चे थे और ना ही उनका सामान। उनके खिलौने, कपड़े, कुछ भी नहीं था। मैंने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सैम ने मना कर दिया। उसने मुझे शांत होने के लिए चाय पिलाई और मुझे बच्चों को घर पर जन्म देने के बारे में बता रहा था। उसमें जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो बच्चों का बचना मुश्किल हो जाता है। ये सच नहीं है। मैंने अपने बच्चों की कई फोटोज ली हैं, लेकिन जब मैंने अपने फोन में अपनी गैलरी खोली तब वहां पर एक भी फोटो नहीं थी। मुझे ये सब एक बुरे सपने की तरह लगने लगा और मेरी किचन में ही आंख लग गई। जब मैं उठी तो अपने बेड पर थी और अब मुझे अपने बच्चों को स्तनपान कराने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। जब मैं किचन में वापस गई तो मैंने देखा कि मेरे पति काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। वहाँ पर क्या है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। शायद डॉक्टर आए होंगे। आ जाओ। सैम ने कहा कि उसे मेरी मेंटल हेल्थ की चिंता है, इसलिए उसने एक पहचान के साइकियाट्रिस्ट को बुलाया। वो तुम्हारे बच्चे खोने के दर्द को कम करने में तुम्हारी मदद करेगी। मैंने उन्हें नहीं खोया, वो मुझसे चुराए गए हैं। ये कल रात से ऐसे ही बर्ताव कर रही है और बच्चों के खो जाने के बाद से रोए जा रही है, और इसने तो पुलिस को बुलाने के लिए भी कहा था। दरअसल ये कंफ्यूज्ड है अपने सपनों और हकीकत के बीच। डॉक्टर एमा मेरे पति की दोस्त थी। उन्होंने एक टेस्ट लिया। जिस तरह से वो एक दूसरे को देख रहे थे, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। और जैसे ही वो मेरे नजदीक आई, मानो ऐसा लगा कि वो मेरे बच्चों की तरह महक रही है। मैं बहाने से वॉशरूम में चली गई और सैम का सूटकेस चेक किया। अंदर जो था उसे देखकर मैं चौंक गई। उसमें मेरे दूध से भरी बोतलें थी। लीजा, ये तुम क्या? ये क्या है सैम? क्या तुमने दूध को पंप किया जब मैं सो रही थी? मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम अब हिप्नोटाइज हो रही हो और तुमने सूटकेस में जो भी देखा वो भूल जाओ। मैं उस साइकियाट्रिस्ट की गाड़ी में उठी। दरअसल मैं सोई ही नहीं थी। मैं तो बस नाटक कर रही थी कि मैं हिप्नोटाइज हो गई हूँ। मेरी जान, तुम हमेशा ही कमाल कर देती हो। तुम सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सबको हिप्नोटाइज कर सकती हो। और तभी मुझे पता चला कि मेरे पति की तो एक रखेल भी है।
लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुझे अपने बच्चों को ढूंढना था। जब गाड़ी रुकी तो मुझे लगा वो वही होंगे, लेकिन इस बेवकूफ छात्रा ने हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए जो जरूरी था वो हमें दे दिया है। मैं उन जुड़वा बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब हमें उससे पीछा छुड़ाना होगा और फिर से एक होना होगा। मैं इसे क्लिनिक में लेकर जाती हूँ, तुम बच्चों को जाकर दूध पिलाओ। और याद रखना, एक को सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए और दूसरे को सब बुरा। मुझे इनका बदला लेना था, लेकिन पहले अपने बच्चों को ढूंढना था। इसलिए मैं हिप्नोसिस का नाटक करती रही। डॉक्टर एमा ने मुझे बहुत ही खतरनाक दवाइयां देने के लिए कहा, जिससे मेरी तबीयत पूरी तरह खराब हो सकती थी। उसे लगा कि मैं तभी उठूंगी जब वो मुझे उठाएगी, इसलिए वो काफी रिलैक्स थी। मेरा सबसे पहला काम था उस डॉक्टर की कार को ढूंढना और ये जानना कि मेरा पति आखिर था कहाँ। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्हीं के साथ उसके घर चली गई। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर बच्चे नहीं थे। मेरी बीवी पागल हो चुकी है और वो हॉस्पिटल से भाग आई है। और हमारे बच्चे, वो तो पैदाइश के दौरान ही मर चुके हैं। डॉक्टर एमा, जो वहाँ पहले ही आ चुकी थी, उन्होंने ये कंफर्म किया। ये अपनी बदकिस्मती को हम पर थोप रही है। और पुलिस ने भी प्रोफेसर और साइकियाट्रिस्ट की बात मानी, ना कि मेरी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने बच्चों के नाम से जोर से चिल्लाने लगी। शॉन, कार्टर, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम कहाँ हो मेरे बच्चों? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी माँ। माँ आ गई है। अब बस एक चमत्कार ही मेरी मदद कर सकता था और वो चमत्कार हुआ। मेरे दोनों बच्चे वहाँ थे, बेसमेंट में, एक रूम के अंदर जो दरवाजे के उस पार था। पुलिस ने सैम और उसकी रखेल को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा पता चला कि वो दोनों मेरे ट्विंस पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। वो एक को अच्छी तरह से पाल कर बड़ा करने वाले थे और दूसरे को बुरी तरह से पालने वाले थे, एक फॉर्मूला के साथ। हम बच्चों की परवरिश को लेकर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। तुमने सब बर्बाद कर दिया। डॉक्टर एमा माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए सैम ने मुझे चुना, एक स्टूडेंट जिसके फैमिली में ट्विंस थे। मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा था कि वो दोनों जिन्होंने मेरे बच्चों को छीना, वो अभी जेल में है। अब मैं शांति से जी सकती हूँ और मेरे बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ और उन्हें प्यार और खुशियाँ दे सकती हूँ। याद रखें, माँ बनना मतलब उन शक्तियों को पहचानना है जो आप में हैं
और ऐसे खतरों का सामना करना जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।